गुड इवनिंग दोस्तों। कभी कभी ये होता है कि डिस्क्रीट फैशन में, यानी एक चीज़ एक जगह, दूसरी चीज़ दूसरी जगह, और इस तरह से एक्यूमुलेशन होने के बाद कोई आइडिया आता है। ऐसे ही आइडियाज़ आए, ये सारे के सारे पॉइंट्स लेकर जब इनको मिलाया तो बना टास्क मास्टरिंग साइकिल। मेरे दिमाग में आया कि टास्क मास्टरिंग साइकिल हो सकता है ये, और एक्चुअली फिर इसके बारे में जब गूगल पर सर्च किया तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टास्क मास्टरिंग साइकिल या कोई प्रोसेस तो मिला नहीं, लेकिन मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स जब देखे तब समझ में आया वहाँ पर ऐसा कोई साइकिल वहाँ भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए आज इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक एक चीज़ को अलग अलग कलर्स में रखा है। शायद ये चीजें कुछ स्पेसिफिसिटी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो टास्क मास्टरिंग, किसी भी काम को हैंडल कैसे किया जाता है और उससे ऑप्टिमम आउटपुट कैसे लिया जाता है, ये एक स्किल है। और इसी स्किल को डेवलप करने के लिए ये टास्क मास्टरिंग साइकिल, this is something which everyone not only has to adopt but to feel proud of it. Let me repeat my words again. One must not only adopt it but should feel proud of it. अंदर ही अंदर ये चीजें भी बाहर नहीं आनी चाहिए, एक चीज और भी बाहर नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में बताया है इसमें। ये अलग अलग जगह से अलग अलग पॉइंट्स मिले थे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू ब्रिंग इन योर नोटिस इज दैट बी ईगर टू लर्न एंड परफॉर्म। सीखो और उसको परफॉर्म करके भी देख लो। अगर परफॉर्म करते करते प्रैक्टिस हो गई अच्छी, तो आज एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया, कल उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब सिर्फ प्रयोग करके देखना, और प्रैक्टिकल मतलब आप अपनी लाइफ में उसको लेके आना। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बी ईगर टू लर्न एंड परफॉर्म दिस वन। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, इसमें रेड बॉक्स बना हुआ है और रेड अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा एक और इंग्रेडिएंट है जिसको रेड बॉक्स में रखा है, रेड अंडरलाइन किया हुआ है, उसके बारे में अभी डिस्कस करता हूं। देन you have become eager and started performing. Then mind one thing well, these were not two different steps, but I broken them up, तोड़ दिया। First, stop speaking, ज्यादा किसी से बात नहीं करना है, and second, start doing. So third step is start doing. First, be eager to learn and perform. Second one, stop speaking, बात ज्यादा नहीं करना, बल्कि जहां तक हो सके कोशिश ये करना कि इशारों में बात हो। एंड थर्ड, स्टार्ट डूइंग। जब ये दोनों करेंगे, ये फीलिंग अंदर है, तो स्टेप फॉरवर्ड, फिर आगे की स्टेप में बढ़ जाएंगे। स्टेप फॉरवर्ड क्या हो जाएंगे, जो कर रहे हैं उसके बेसिस पर सोच इनोवेटिव हो जाएगी। आज अभी इसी वक्त एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में क्या है जो कि ऑप्टिमम आउटपुट की तरफ ले जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, बट इट ऑल्सो सेट्स आइडियल एग्जाम्पल फॉर अदर्स। दैट्स कॉल्ड इनोवेटिव थिंकिंग। सो थिंक इनोवेटिव। अब यहां एक शॉर्ट रूट बाद में आएगा, पहले हम मेन ट्रैक पर चलते हैं। दो शॉर्ट रूट हैं इसमें, एक खतरनाक है और एक तो यू आर लाइकली टू एंजॉय योर लाइफ लाइक दिस। सो इनोवेटिव थिंकिंग के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिखाने वाले की तरफ से या खुद ही सीखते समय अपनी ही गलतियां होंगी, तो अपने ऊपर कभी गुस्सा आ सकता है, बट कंसील योर एंगर, डोंट एक्सप्रेस इट। कंसील योर एंगर बिकॉज इट लेट्स यू डू विच योर टैलेंट कांट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी गुस्से में वो काम कर जाता है जो नॉर्मली अपने टैलेंट के बेस पर नहीं कर पाता। टैलेंट उसमें था, हो सकता है किसी दूसरे टास्क हैंडलिंग में था, लेकिन गुस्से में आ गया,
उस टास्क हैंडलिंग के कुछ स्टेप्स यहां लगा दिए, हो गया। वाओ। सो after innovative thinking you have acquired, conceal your anger, don't express it, and you are supposed to conceal your anger because anger is something which lets you to perform which was although otherwise eligible, but which was not at all existing just because your talent was not capable to do it. गुस्से में हो गया। So conceal your anger because it lets you do which even your talent can't. आपका टैलेंट भी वो काम नहीं करवा सकता था। Then comes to green area step. Green area steps. These are ethics or say just virtual, but they are more practical than virtual. There are several things. पहले भी किसी केस में मैंने ऐसा किसी वीडियो में बताया था. They are more practical than virtual. Remember, imaginations have no age bar. कल्पना की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, किसी भी उम्र में कल्पनाएं आ जाती हैं, दिमाग में चलती ही रहती हैं. Imaginations have no age bar. And remember second thing, dreams are forever. सपने हमेशा के लिए होते हैं, सपने हमेशा के लिए होते हैं. ऐसा नहीं है कि सपने देखने की कोई उम्र होती हो या अब इस एज पर सपनों पे स्टॉप लगा दो. सपने हमेशा के लिए होते हैं. ये दो चीजें सोचते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए आप एक काम में एक्सपर्टाइज हुआ नहीं कि फौरन दूसरे में घुस जाएंगे, फौरन एंटर हो जाएंगे. बी ईगर टू लर्न एंड परफॉर्म. सेकंड, स्टॉप स्पीकिंग, स्टार्ट डूइंग, देन स्टेप फॉरवर्ड. आगे बढ़ जाओ. आगे बढ़ेंगे तो क्या? थिंक इनोवेटिव. आफ्टर एक्वायरिंग इनोवेटिव थिंकिंग you will be habitual to conceal your anger because it lets you do which talent can't. And many times it happened to you. You concealed your anger and you did whatever your even talent was not capable enough to let you do, but it was done. Then comes, you will further remember, imaginations have no age bar and dreams are forever. फिर अगला टास्क सीख लेंगे. मल्टीफेसेटेड पर्सन हो जाता है. यहाँ दो शॉर्ट रूट हैं. बहुत जल्दी अगर ईगरनेस थोड़ी सी कम हुई तो भी कोई काम कर रहे हैं या तो उसमें ईगरनेस आपकी कम है और थोड़ा बहुत सीखने के बाद आपने परफॉर्म किया तो यहाँ आपका खतरा सामने आ जाएगा. एक्सप्रेस हो जाएगा आपका गुस्सा एक्सप्रेस हुआ नहीं कि वापस यहीं पहुंच गए. गुस्सा जब भी आएगा वो आपको वापस उसी जगह पे ले जाएगा. कई ट्रेनर्स होते हैं बहुत टीज करते हैं, बाद में कहते हैं हम देख रहे थे कि तुम में कितना पेशेंस है. अगर आदमी गड़बड़ा गया तो ट्रेनिंग में नौकरी छोड़ के भाग जाता है और 10 बातें उसको सुना जाता है. कुछ लोग एक्चुअली डिलिबरेटली करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जिसको सिखा रहे हैं ये हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज्यादा पर्सनैलिटी वाइज रिच है, हमसे ज्यादा हर चीज में है, लेकिन सिखाना पड़ता है. ये सीख के आगे बढ़ जाएगा, एक दिन हमारा बॉस बनेगा. जानते हैं कुछ लोग डिलिबरेटली करते हैं. यू माइट बी हैविंग एन एंगर, समथिंग लाइक एंगर, बट डोंट कंसील इट. चुपचाप करते रहो. कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्कुरा के उसको सही तरीके से करने लगे जाते हैं. वो समझ जाता है कि यार ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, इसको गुस्सा आता ही नहीं है. वो टीज करना चाहते हैं ताकि ऊपर कंप्लेंट कर सकें. ऐसा सीखता तो है लेकिन गुस्से में बात करता है, क्या गुस्सा करता है, नेगेटिव साइन लग जाएंगे. सो ये पहला कॉशन, इसीलिए यहां पर लगा है. ये कॉशन है, ये क्वेश्चन है. कंसील योर एंगर. इफ यू हैव बीन फेल्ड टू कंसील योर एंगर, सॉरी, गड़बड़ हो जाएगा. और अगर इनोवेटिव थिंकिंग आपकी है तो अब ये फास्ट ट्रैक पर चले जाएंगे आप. यहां से यहीं से आपने इनोवेटिव थिंकिंग जैसे ही ली और ये एंगर कंसील किया, आप फौरन शॉर्टकट पे चले जाएंगे. शॉर्ट यहां से लेके जाएगा आपको और सीधे, ये तो सेकेंडरी हो गया, यहां पहुंचा देगा. इमेजिनेशन हैव नो एज बार, नंबर 1, एंड नंबर 2, ड्रीम्स आर फॉरएवर.
कर दिया. This is called none other than task mastering cycle. This is exactly what I wanted to bring in your notice, and that's all about today's video. Thanks.